देश के लगभग हर हिस्से में ठंड का असर तेजी से बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि अगले कुछ दिनों तक ये स्थिति और तीखी होने वाली है। सबसे पहले बात करें उत्तर भारत की। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 13 से 14 दिसंबर के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। पहाड़ी इलाके इन दिनों वैसे ही कोहरे से ढके रहते हैं और इस बर्फबारी के बाद ठंड और बढ़ जाएगी। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और बिहार में 11 से 13 दिसंबर तक शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी है। इसका मतलब ये है कि सुबह तो खासकर ऐसे होगी जैसे आसमान में धुंध की मोटी परत लटकी हो और हाथ मुंह धोने में भी सिहरन महसूस हो। यूपी में ठंड का असर साफ दिख रहा है। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बस्ती, गोंडा, संत कबीर नगर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। आने वाले दिनों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है, क्योंकि नया पश्चिमी विक्षोभ यूपी को भी हल्का फुल्का प्रभावित करेगा। इससे दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़त देखी जा सकती है, क्योंकि पूर्वी हवाएं चलने लगेंगी। दिल्ली की बात करें तो राजधानी में तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण ठंड और ज्यादा महसूस हो रही है। दिन में भी स्वेटर, जैकेट और गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ रही है। अगले 2 दिन हल्के कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि ठंड के साथ एक और परेशानी लगातार बनी हुई है। दिल्ली का पॉल्यूशन। एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी के करीब है और औसत AQI लगभग 300 के आसपास बना हुआ है। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण ठंड ने एकदम से जोर पकड़ लिया है। पटना में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक आ गया और गया, नालंदा, नवादा, बक्सर, सिवान, गोपालगंज जैसे कई जिलों में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पहुंच चुका है। घने कोहरे की वजह से हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी है और कई ट्रेनों भी देरी से चल रही हैं। आने वाले कुछ दिनों तक पछुआ हवा 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम बिगड़ने वाला है। 14 दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश दोनों हो सकती है। इसके बाद ठंडी हवाएं चलेंगी और कोल्ड वेव की स्थिति भी बन सकती है। पहाड़ इन दिनों कोहरे से ढके दिख रहे हैं और ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में तो कई जगह तापमान 0 से नीचे है। श्रीनगर, काजीगुंड, पहलगाम और गुलमर्ग में पारा माइनस में बना हुआ है। 13 से 15 दिसंबर के बीच फिर हल्की बर्फबारी की संभावना है। अब अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ भी बारिश का दौर थम नहीं रहा है। दितवाह चक्रवात के बाद भी तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भारी बारिश की संभावना है। चेन्नई के आसपास तो बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि कुछ जगहों पर जलभराव और जलाशयों में पानी का स्तर भी काफी बढ़ गया है। तटीय इलाकों के लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि समुद्री हवाएं और बारिश दोनों अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती हैं। महाराष्ट्र में भी तापमान तेजी से गिर रहा है। पुणे, नासिक, नागपुर, वर्धा, अमरावती और विदर्भ के कई शहरों में पारा 4 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है। सर्द हवाओं के कारण दिन में भी ठंड का एहसास अधिक हो रहा है। गुजरात भी इससे अछूता नहीं है। अहमदाबाद का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जिससे सुबह और रातें काफी ठंडी हो गई हैं। तो आने वाले दिनों में देश के कई इलाकों में ठंड, कोहरा, बारिश और बर्फबारी का मिश्रण देखने को मिलेगा। कहीं धुंध, कहीं हवा, कहीं बर्फ। मौसम इस समय चारों तरफ अपने रंग बदल रहा है और लोगों को हर दिन नए मौसम का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।